हेलो जी एंड वेलकम जी। तो फिर आज का एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाई जाती है वो तीनों जो होती है यहाँ पर बैठा होती है और वहाँ पसिया जो होती है बेहोश पड़ी होती है। फिर वहाँ पर बंदर जो होती है वो कहना शुरू कर देती है, भाई लोग तुमको क्या मालूम है, वो तीनों जो अभी नए नए आइलैंड में आया है वो तीनों कोई मिस्टीरियस सा बंदा लग रहा है। उनके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो हमें यहाँ पर पता करना चाहिए। उनमें से एक लड़की हमारे पास है, तो फिर उनके पास से पता करते हैं कि ये सब कहाँ से आए हैं और अगर खतरनाक हुआ तो हमारी जान गई। फिर मैं इस लड़की को ले जाता हूँ और इससे सब कुछ पूछता हूँ। फिर वो लड़की कह रहा होता कि बंदर कह के तू क्या मुझे पागल समझता है, उस लड़की को तू अगर ले गए तो जान से मार डालेगा, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं मेरे पास से ले आ जाऊंगा। दूसरी तरफ वहाँ पर बुढ़ा एल्डर कह रहा होता है, अरे वो सब छोड़ो, ये सब मेरे को छोड़ दो। यहाँ पर इस बंदी की चेहरा तो देखो, इसकी कमर तो देखो, इसके सब कुछ तो देखो, कितना ज़्यादा लजीज है। इसको पका के खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसको तो पका के खा जाएंगे। हाँ हाँ, आज तो दावत होगी, पार्टी होगी, सब कुछ होगी। फिर वो बंदा जो होता है जाके उसको छोड़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर लड़की जो होती है अपने थ्रिल से उसको पकड़ लेती है और कह रहा होता है कि बुढ़े कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं हो रहा है तू, क्या तुझे मालूम है ये लड़की के बैकग्राउंड के बारे में, अगर कुछ गलतफहमी हो गया तो तेरा खड़िया खड़ी कर देगी सब कुछ। यहाँ पर तुझे सब कुछ यहाँ पर सहन कर रहना चाहिए, यहाँ पर इस मद्दी को मत खा। और फिर पर हमको दिखा जाता है वो बुढ़ा कह रहा होता है, कह रहा है तू सब बात कहने के लिए क्या तुमने मुझे यहाँ पर इतना बड़ा तकलीफ दे दिया, मरने को ठीक से भी तो बता पाते, तभी यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं होता। इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड से यहाँ पर इतना ज़्यादा नरम हार्टेड कैसे हो गए तुम। और फिर पर हमको दिखा जाती है वहाँ पर वो मंकी कैन भी कह रहा होता है आए का लड़की हो तुम, पहले तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, अब इस लड़की के लिए क्या हो गया जो यहाँ पर इतना ज़्यादा को मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड बन रहे हो। और फिर पर हमको दिखा जाता है वो तीनों जो होता है पर बहस करना शुरू कर देती है एक दूसरे के साथ, कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये तो बस मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, वो सब कुछ नहीं है, और अगर तुम लोगों को इस लड़की के साथ कुछ लड़ना है तो उससे पहले मुझे करना होगा, मतलब मुझसे लड़ना होगा, और मैं इससे पूछूंगा कि कहाँ से आया है, कहाँ से क्या करने वाला है। और इन तीनों को जो है ऐसे बदतमीज चल रहा होती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाई जाती है जो है पर चट्टान के पीछे छुप छुप कर इन सब को यहाँ पर तवज्जो देख रहा होती है कि क्या कर रहा है, ये सब कौन से करतब दिखा रहा है। और हमारे हीरो सोच रहा होती है कि अगर ये तीनों ऐसे लड़ते रहे तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम इस बंदी को उठा कर ले सकती थी। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो बुढ़ा मास्टर हो जो आती है ने, वो कह रहा होता है कि इसको मैं ला जाऊँगा और खा जाऊँगा पका के। दूसरी तरफ वहाँ पर मंकी कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे साथ जाएगा, मैं उसको पका खाऊंगा। फिर हमको दिखाया जाता है लड़की कह रहा होता है कि मेरे होते हो तो भूल ही जा। फिर कह रहा होता है क्या इतनी ज़्यादा दुस्सहती, यहाँ पर तुमने मेरे से बदतमीजी की, हार ना छोड़ूंगा मैं। और उसके ऊपर जो होते हैं एक्स हमला कर देती है उस बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदी जो होते हैं अपने थ्रेड को निकालती है और फिर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको जो है उठाकर पटक देती है। फिर वो बंदा जो होता है यहाँ पर अपने कुछ बुएन का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और उससे जो है हमला कर देती है उस बंदी के ऊपर। लेकिन वो बंदी थोड़ी कम थोड़ी थोड़ी ना होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से एक ही अटैक में उसके सारे के सारे बैन को जो है ऐसे काट के रख देती है जैसे गाजर मूली। और फिर ये दिखकर जो होते हैं वहाँ पर मंकी जो होते हैं वो कह रहा होता है कि वाह जानमान तुम तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो। और फिर पर हमको दिखा जाता है पर जो मास्टर बूढ़ा होती है और बूढ़ा जो होती है वो कहना शुरू कर देती है, आय हाय हाय क्या लड़ाई है, ऐसे ही लड़ाई देख के मेरी ज़िंदगी यहाँ पर कट चुकी है अभी इतने दिनों तक, वरना तो मैं कब का मर जाता। फिर दूसरी तरफ हमको दिखा जाता हमारे हीरो जो होता है इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और सियान के पास आकर कहता है कि सियान तुम ठीक हो ना। फिर हमको दिखा जाता है सियान जो होता है बेहोश नहीं होती है, वो यहाँ पर जिंदा होती है और यहाँ पर वो जो होती है यहाँ से हमारे हीरो को देखकर यहाँ से भग जाती है दोनों मिलकर। फिर बुढ़ा कह रहा होता है अरे ये सब कहाँ गए। फिर हमको दिखा जाता है हमारे हीरो जो होता है ऐसे भागना शुरू हो जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है उनके सामने जो होते हैं यहाँ पर फिनिक्स आ जाती है और ये देखकर जो होते हैं हमारे हीरो के फट चुकी होती है। दूसरी तरफ बुढ़े के पास भी एक फिनिक्स पहुंच चुकी होता है, कह रहा होता है अरे मुझे तो भगना होगा वरना तो मेरा जान गई। फिर जाके जो होता है चुप जाती है। फिर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होता है सियान को लेकर ऐसे भगना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके सामने जो होते हैं एक दो नहीं बहुत सारे होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं सियान को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और अपने शॉट को निकालती है और उन फिनिक्स को जो होते हैं मारना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा फिनिक्स कमजोर थोड़ी ना है, इसी वजह से उनके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं होता हमारे हीरो के अटैक से। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं बाकी फिनिक्स जो होती है यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई के बीच में भी पहुंच चुकी होती है और कह रहा होता है कि अरे ये सब पक्षी कहाँ से आ गया, अब तो यहाँ पर हम समझो गए। और फिर हमको दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि जल्द से जल्द ऐसे भगना होगा वरना हम गए काम से। फिर हमको दिखाया जाता है एक अटैक जो होता है मंकी के ऊपर लगने वाला होती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लड़की जो होती है अपने थ्रेड का इस्तेमाल करती है और उस बंदे को जो है पीछे खींच लेती है, जिसकी वजह से वो बंदा बान वाल बच जाती है वरना तो जान से मर जाता। और ये बंदी जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन चुके हैं क्योंकि इतने सारे के दिनों से रह जो लिया है। फिर हमको दिखा एक फिनिक्स जो होते हैं उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है आकर बचा लेता है। भाई हमारे हीरो के दिख रहे हो कितना बड़े बड़े हैं, मतलब
दिल बड़ा है, कुछ ज़्यादा कुछ और मत समझ लेना। फिर हमको दिखा जाती है वो हमारे हीरो जो होते हैं अपने दुश्मनों को भी मदद करती है। फिर वहाँ पर उन फिनिक्स के ऊपर जो होता है अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमको दिखा जाता है एक दो फिनिक्स नहीं, बहुत सारे फिनिक्स जो होती है उस लड़की के पीछे पड़ चुकी होती है। और हमको दिखाया जाता है वो तीनों जो होता है एक दूसरे के साथ आ जाती है। और करा होता है कि इन सब फिनिक्स के साथ फाइट करने के लिए हमें कोई स्ट्रेटेजी बनाना होगा, हमारे हीरो बता रिया होती है। इस वजह से हमारे हीरो बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर इन सब फिनिक्स को ध्यान भटकाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर तुम लड़की यहाँ पर अपने थ्रेड से यहाँ पर एक जाल बनाओगे और हम तो यहाँ पर उस थ्रेड के पास आएंगे और इन सबको फंसा लेंगे। प्लान समझ गए ना। फिर कह रहा होता है कि वाह बच्चे तू तो दिमाग से बहुत ही ज़्यादा पैदल नहीं, अच्छा है। फिर वो लड़की जो होती है अपने थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नेट बनाना शुरू कर देती है, ताकि इन सब यहाँ पर परिंदों को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पर इन सबको बांध सके। फिर अब दो सब और हमारा हीरो और मंकी जो होती है उन सबको यहाँ पर भटका रिया होती है और आके जो होते हैं एक फिनिश को बैठा रख दे देती है। मतलब यहाँ पर उन सबको जो होते हैं यहाँ पर उन सब के साथ यहाँ पर मतलब वो जो थ्रेड बनाई होती है उनके साथ यहाँ पर उनको फंसा कर रख देती है, जिसकी वजह से वो बंदी कह रहा होता है कि वाह बच्चे तेरी तो यहाँ पर दिमाग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने तो इन सबको पकड़ लिया, लेकिन इतने जल्दी मैं यहाँ पर इसको संभाल नहीं पाऊंगा, तुम्हें यहाँ से कुछ करना होगा। फिर मंकी कह रहा होता है क्या मैं इन सबको बजा कर रख दूँ, लेकिन हमको दिखा जाती है वो कह रहा होता है कि इन सबको बजा कर रख दूँ, लेकिन वो लड़की कह रहा होता है कि बस जल्दी जल्द करो, मैं इन सबको रोक नहीं पाऊंगा, मेरे पास उतना ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं इन सारे के सारे परिंदों का रोक सकूँ। फिर हमको दिखाया जाता है बाकी परिंदे आकर जो होते हैं उस बंदी के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारे होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है सियान के ऊपर भी जो होते हैं एक अटैक कर चुकी होती है। हमारे हीरो जो होते हैं कह रहा होता है कि सियान बचो, और जाते हुए जो होते हैं उस अटैक को हमारे हीरो जो होते हैं अपने आप ही ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से सियान जो होती है बच जाती है। और हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होते हैं उस बंदी को सेफली बचा चुकी होती है, और वो बंदी जो होती है देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और हमको दिखा जाता है हमारा हीरो कह रहा होता है कह रहे कोई कमजोर संजय है, हम है पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, यहाँ पर ये सब ब्रिक्स तो यहाँ पर बकचोदी है, कुछ ना कर पाएगा, तन्ने के भाई एकदम बिल्कुल सेफ टू सेफ है। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो बाकी पक्षी होती है वो अपने पावर को चार्ज करती है और लगा देती है एक फायर अटैक, जिसकी वजह से हमको दिखा जाता है उसके जो थ्रेड होती है वही पर डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है, जिसकी वजह से वो बंदी जो होते हैं बिल्कुल यहाँ पर बेबस होकर नीचे गिर जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हम सब लोग जो होते हैं शौक हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर अटैक होने वाली होती है इन सब परिंदों से। इस वजह से हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कतई नहीं होने दूँ सकता मैं, यहाँ पर मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के पास आ जाती है पावर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों के बचाने वाली पावर। आप लोगों ने अगर फिट फिरिटल देखा होगा तो आपको मालूम होगा, यानी एनीमे जो होती है जिसमें दोस्त अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है ना, वही हमारे हीरो के पास भी ऐसी ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है अपने शॉट को चार्ज करती है। और फिर ऊपर हमको दिखा देते हैं एक थंडर अटैक घुमा के लग देती है, जिसकी वजह से हमको दिखा देते हैं उस थंडर अटैक से जो होते हैं उन सारे के सारे फिनिक्स के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ फिनिक्स जो होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय होकर लग जाती है। और मंकी जो होते हैं देखकर बिल्कुल शॉक, क्यों कह रहा होता है कि ये का देख लियो मैं, अरे भाई कहाँ है ये। और फिर हमको दिखा जाती है कुछ फिनिक्स जो होती है यहाँ पर मर चुकी होती है, और जितने बाकी फिनिक्स होती है इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को देखकर हंसट पक जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं इस पावर का इस्तेमाल करने की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, इसी वजह से वहीं पर ही गिर के पड़ जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है मंकी जो होता है कह रहा होता है कि भाई साहब ये का देख लियो मैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा पावर को तो मैंने अभी तक ना देखा, और इन सब फिनिक्स को तो मारना दूर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इन सबको तो हम भी हरा नहीं पाते, लेकिन इस बंदे ने एक ही सिंगल अटैक में उतने सारे फिनिक्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। भाई क्या बैकग्राउंड है इसकी, कौन सा बैकग्राउंड से बिलोंग करता है बंदा। और फिर हमको दिखाया जाता है सियान जो होता है हमारे हीरो को केयर कर रहा होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो अभी तक नहीं मरी होती है, क्योंकि हीरो जो है फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते बातें कर रहा होती है। सुंदर कुड़ी जिसका नाम जिन होती है वो कह रहा होता है कि टेंशन मत करो, यहाँ पर टियानी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। फिर हमको दिखाया जाता है बुड्ढा मास्टर बाहर आती है और कह रहा होता है कि अरे का किस्मत है मेरी बकचोदी, कुछ ना है, बस यहाँ पर मेरा किस्मत कितना ज़्यादा ख़राब है, मैंने इस बंदे की पावर को बिटनेस ही नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर नहीं, इतने ज़्यादा खतरनाक पावर मैंने अभी तक नहीं देखा, और इसको ठीक से तरीके से देख ही नहीं पाया। और फिर ऊपर उसकी नज़र जो होते पड़ जाती है हमारे हीरो के शॉट के ऊपर जो यहाँ पर चमक रहा होती है। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है यही शॉट के बारे में सोचना शुरू कर देती है, अरे यही सा शॉट तो मैंने भी देखा है, ये शॉट तो यहाँ पर ऐसे ही शॉट यहाँ पर एक ट्री के ऊपर गथा हुआ है। फिर हमको दिखाया जाता है उस ट्री का सीन जहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीओ जो होते हैं यहाँ पर पहुंच चुकी होती है, मतलब उसको कुछ भी नहीं होती है। और फिर ऊपर सीओ जो होती है इस जगह को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है, हर कर रहा होता है कि वाह कितना खूबसूरत जगह है, अगर टियानी होता तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता। फिर हमको दिखाया जाता है उसकी नज़र जो होते पड़ जाती है कुछ फिनिक्स के ऊपर जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होती है, और एक अटैक जो कि जड़ जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है नीचे गिरते हुए एक डाली को पकड़ लेती है और ठीक तरीके से यहाँ पर लैंड कर जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा सोचने लगता है अबे अब मैं ऊपर कैसे जाऊँगा, नीचे गिर गया कैसे जाऊँगा मैं ऊपर,
है मुझे अब तक नीचे ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख पा रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है नीचे की तरफ से जो है हवा आ रहा होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो हो जाए हो जाए, नीचे तो हम जाके रहेंगे। फिर ऊपर नीचे लमचा लगा देती है जिसके वजह से ऊपर वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो तेज़ी से जा रही होती है। फिर हमको दिखाया जाती है वो बंदा जो होता है यहाँ पर एक पेड़ के ऊपर गड़ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसकी नज़र जो होती है एक शॉट के ऊपर पड़ जाती है और इसी शॉट के बारे में बुढ़ा मास्टर सोच रहा होती है और उस शॉट को देख कर करा होता है कि वाह कितना ज़्यादा अच्छा शॉट है, जाके उठा लेता हूँ। और उस शॉट को जो है उठाना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पावर जो इनफ नहीं होती और उस शॉट को भी उठा नहीं पा रहा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो अपने सारे के सारे ताकत लगा देती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो शॉट जो होते है थोड़ा मूवमेंट करना शुरू हो जाती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा देती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो शॉट जो होता है वो उस ट्री से जो होते हैं अंदर आना बाहर से बाहर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है यहाँ पर शॉट को लेकर फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि शॉट निकल चुकी होती है। और फिर नीचे गिरते हो जाते हैं हमारा सीओ जो होते हैं पर बिल्कुल यहाँ पर सेफ तरीके से यहाँ पर लैंड कर चुकी होती है, शॉट भी नीचे लैंड कर चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो शॉट के अंदर से जो होता है हंसने की आवाज़ ना शुरू हो जाती है, हा 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 हा। फिर हमको दिखाया जाता है सीओ जो होती है बिल्कुल शौक होती है कर होती ई कौन सा होती है डीमन विमन होती के, और वो तैयार होती है फाइट करने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है पर कुछ पावर जो होते हैं गदर होना शुरू हो जाती है और इस पावर की वजह से जो होते हैं सीओ को तकलीफ हो रहा होती है। सीओ जो होते हैं पर उसी तरफ देखना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उस जगह में हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे पावर गन के जो होते हैं एक बहुत ही पावरफुल सी एक एंटिटी की सोल बन चुकी होती है और वो एंटिटी बाहर आते हुए कह रहा होता है कि वाह 6,000 साल से वेट कर रहा हूँ मैं, कितने दिनों के बाद मैं आज़ाद हुआ हूँ, हाँ 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 हाँ। और उसको जो देख कर वो जो होता है बंदा कह रहा होता है मतलब सीओ जो होते हैं वो कह रहा होता है कि अरे तुम कौन हो, क्या कोई डीमन हो, अरे तुम एक तो डीमन हो लगते हैं देखते हैं। और फिर कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे बंदे, तूने मेरी नींद खराब की है, आज तुझे जान से मार डालूंगा मैं। लेकिन वो कंधा कह रहा होता है कि अबे तू कौन है, तू क्या जानता है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर सिटी के सिटी लॉर्ड कियाओ का बेटा हूँ मैं। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो कह रहा होता है कि कियाओ, अबे कौन है ये कियाओ, लगता है तेरा बाप कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है इसी वजह से मरने को मालूम नहीं है। और फिर कह रहा होता है कि मैं वुड क्लैन से बिलोंग करता हूँ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वुड क्लैन का नाम सुनकर जो होती है वो सोल जो होता है देर देर के बाद सोचता है और कह रहा होता है कि तो फिर तू यहाँ पर वुड क्लैन से बिलोंग करता है यानी लॉर्ड किंग। और फिर ऊपर कह रहा होता है अरे लॉर्ड किंग भी मेरे सामने होती तो वो भी मेरे सामने झुकती, पहले तो बच्चे मेरे सामने झुक जाओ वरना तेरी में। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा सीओ जो कह रहा होता है कि मेरी इंसिस्टर के बारे में इतने ज़्यादा बदतमीजी, आज ना छोड़ूंगा मैं तुझे। और फिर ऊपर उसके ऊपर मुक्का लगाना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इस बंदे ने कहा है तेरा अगर एंसेस्टर होता तो मन्नत से हमने यहाँ पर झुक जाती, क्योंकि लॉर्ड किंग के बात किया था। लॉर्ड किंग जो होती है यहाँ पर सीओ के जो है यहाँ पर एंसेस्टर होती है और इस बंदे को मालूम नहीं कि ये उसके भी एंसेस्टर है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि वाह बच्चे तेरे में थोड़ा सा दम तो है लेकिन तू मेरे सामने कुछ ना है बच्चा अभी तक के लिए। और हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि चले हिम्मत है तो आ जा हमारे साथ फाइट करने के लिए। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीओ जो होता है कह रहा होता है कि चले बता तू यहाँ पर मेरे एंसेस्टर के बारे में कैसे जानता है और यहाँ पर तू कौन है, कहाँ से आया है, कौन सा बैकग्राउंड है तेरा, सब कुछ बता मेरे को, मतलब हर एक डिटेल के बारे में पूछता है। फिर हमको दिखा जाती है वहाँ पर उसके बाद सुनकर जो होते वो बंदा कह रहा होता है कि अबे वो सब छोड़, अगर तू मैंने को हरा पाया ना तो मैं तेरे को यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, चल उससे पहले हरा के दिखा वरना तो मैं समझ जाऊंगा तू यहाँ पर एक नल्ला है कल्ला है कुछ ना है बस कचड़ा है कचड़ा। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लॉर्ड की बात सुनकर मतलब ये सोल की बात सुनकर जो होता है हमारा सीओ जो होता है बहुत गुस्से में आ चुके होते करा होता है क्या इतनी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती, आज ना छोड़ूंगा तुमने। और फिर ऊपर उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। लेकिन हमको दिखा जाता है वो बंदा कुछ ज़्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से वो जो होते हैं उसके ऊपर जितना भी अटैक कर ले एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं पड़ रही होती है और उसको बजाते ही जा रही होती है और उसके ऊपर लगातार मुक्का टुक्का झड़ रही होती है, एक मुक्का नहीं दो मुक्का नहीं ऐसे टका मजा रही होती है। लेकिन वो बंदा जो होता है एक टुचकी मारती है जिसकी वजह से हमको दिखा जाता है वहाँ पर वो बंदा जो होता है पीछे पटक जाती है। फिर हमको दिखा जाता है फिर से तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, लेकिन हमको दिखा जाता है उसकी सिर्फ लड़ने की यहाँ पर ताकत जो है उसकी उस सोल की बराबर नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीओ जो होते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट ग्रेड टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उसके चारों तरफ जो होते हैं ग्रीन पावर आना शुरू हो जाती है और उसके चारों तरफ जो होते हैं ग्रीन आना शुरू हो जाते हैं यानी बोर्ड पावर आना शुरू हो जाती है। और ये देखकर जो होते हैं वो बंदा भी कर रहा होता है कि वाह थोड़ा सा अच्छा तो है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है ज़्यादा देरी नहीं करता, उसके पावर को एक्टिवेट करने से पहले आते हुए उसको एक दिमाग में जाकर कट जाती है यानी फूड में आकर कट देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है सीओ जो होती है वहाँ पर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि वाह बच्चे तन्ने के अंदर जो थोड़ा सा यहाँ पर
विल पावर है मन्ने को ये पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर तू बेगैर सोचे समझे ही मन्ने के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि तुमने को पहले ही मालूम था कि मैं तुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तेरा एंसेस्टर की यहाँ पर बात सुनकर तू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। मन्ने को तेरी ये पसंद आई बातें, और फिर पर बुड्ढा मास्टर कहना शुरू कर देती है, चल बच्चा यहाँ पर तेरे को पावर देखकर मन्ने को आसान लगी, और मुझे लगता है ये हेवन की ही इच्छा थी कि तन्ने साथ मेरा साथ मुलाकात होने की। अब मैं तन्ने को पावरफुल बनाऊंगा। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है सियाओ जो होता है हार नहीं मानता, फिर से उड़ जाती है और अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू हो जाती है। और फिर वो बताता है कि चल मुझे ये बता, तू मेरे फैमिली के बारे में इतना कुछ क्यों जानता है, और तू कहाँ से आया है, कौन है तू। यहाँ पर मेरा फैमिली के बारे में इतना कुछ जानना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लॉर्ड जो होती है वो कहना शुरू कर देती है, अरे तन्ने को अगर पहले मालूमात होता तो मन्ने से ऐसे बात ना करता कि मैं कौन हूँ। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके बाद सुनकर जो होती है सीओ कहना शुरू हो जाती है, तो फिर तुम यहाँ पर अगर मेरे फैमिली के कुछ बंदे हो, मतलब हमारे फैमिली की कोई एंसेस्टर हो, तो मन्ने को सबूत दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर कतई विश्वास नहीं करूंगा। और फिर वहाँ पर लॉर्ड जो होती है फरमाना शुरू कर देती है, अरे बच्चे तन्ने में इतना ज़्यादा हिम्मत है जो तू मुझसे सवाल कर रिया है। अबे तेरा कोई एंसेस्टर वरना सर कुछ भी आ जाए मन्ने के सामने एकदम चींटी बराबर है, तो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गया वे मन्ने से सवाल करने की। और इस बंदे की इसी बात के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। और ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, की का ई है, इस मतलब इसके हर एक बैकग्राउंड के बारे में मन्ने को नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर अगला एपिसोड आएगा तो यहाँ पर सब कुछ समझ जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरूरू।